वे सारे नागा जो आज के युद्ध में भाग लेने वाले थे गोल घेरा बनाकर खड़े थे और अजा उनके बीच खड़ा था। उन सभी के चेहरों पर युद्ध के दौरान लगे घाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पराक्रम की ज्वाला अब भी जल रही थी। अजा ने कुछ कहने से पहले एक क्षण गहरी सांस ली और फिर सबों को संबोधित करते हुए पूरे जोश में कहना शुरू किया। आप सभी के शरीर पर लिपटी भस्म इस बात का संकेत है कि हमारे जो साथी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं वे अब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए, उनके बलिदानों को याद करते हुए उनका ऋण चुकाने का समय अब आ चुका है। इसके बाद अजा ने एक एक कर सभी 63 नागा साधुओं की ओर देखा और कहना शुरू किया। परसों जब हम लड़े थे तो इस पवित्र भूमि गोकुल और सनातन धर्म के लिए लड़े थे। कल जब हम युद्ध के मैदान में उतरे तो अखंड भारतवर्ष और सनातन धर्म के लिए हमने युद्ध किया, और आज जब हम युद्ध में उतरेंगे तो संपूर्ण मानवता और सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे। अजय के इतना कहते ही सारे नागा साधुओं ने एक बार फिर हुंकार भरी, जबकि अधिराज द्वारा किया गया शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा था। यह लिखा है अक्षत गुप्ता जी ने अपनी किताब द नागा वॉरियर्स में। यदि आप जानना चाहते हैं कि नागा साधुओं ने किस तरह से भारत को गुलाम होने से बचाने की कोशिश की, उन्होंने किस तरह से युद्ध लड़ा हजारों अफगानियों के विरुद्ध, तो फिर आपको एक बार ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको गर्व होगा इस किताब को पढ़ते हुए। आप अपनी सनातन संस्कृति को समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि किस तरह से बिना हथियारों के भी युद्ध लड़ा जा सकता है, सिर्फ अपनी बुद्धि का उपयोग करके। फिलहाल आपको बता दें कि ये खंड 1 है और जल्द ही खंड 2 भी अभी आने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।